आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में एआई का यूज कैसे किया जाता है। मतलब आपने कई जगह देखा होगा कि आजकल यही चल रहा है कि एआई का यूज करो, एआई का यूज करो। तो आज के वीडियो में हम वही सीखेंगे कि एआई का यूज कैसे किया जाता है एक्सेल में। ओके। तो पहले तो आप ये शीट देख सकते हो, मेरे पास एक शीट है, ज्यादा लंबी है नहीं, ये 100 रोज की है बस। तो पहले हम इसे क्लीन कर लेंगे। तो पहले बेसिक क्लीनिंग करते हैं। कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट कर लेंगे हम। फिर अल्ट एच ओ आई एंड अल्ट एच ओ ए से विड्थ एंड कॉलम शिफ्ट एडजस्ट कर लेंगे हम। फिर कंट्रोल ए वापस दबा के कंट्रोल टी से हम टेबल बना देंगे इसका, और टेबल का नाम दे देंगे हम यहाँ पे टेबल 1। एक सेकेंड, द फॉर्मूला इज मिसिंग अ रेंज और द रेफरेंस और अ डिफाइन नेम। ओके, एक सेकेंड, हम इसे वापस करते हैं। कंट्रोल टी से टेबल बनाया, अभी के लिए इसे ऐसे कर लेते हैं। ओके, ये टेबल बन चुका है। अब हम एक काम करते हैं, इसके फिट को और एडजस्ट कर लेते हैं। अब आप अगर इसे देखोगे तो इसमें काफी ज्यादा काफी ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत क्लीन करनी पड़ेगी। यहाँ कुछ ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स दिए गए हैं। एक सेकंड में इसका व्यू चेंज कर देता हूँ। कंट्रोल टेबल डिजाइन में से which will look better। हम्म, तो अभी के लिए ये रहने देते हैं हम। यहाँ से फिल्टर हटा देंगे, डेटा में जाके फिल्टर हमने हटा दिया। एक काम करते हैं, कंट्रोल ए सिलेक्ट करके इसे बॉर्डर्स दे देते हैं। यहाँ से जाके ऑल बॉर्डर्स कर लेंगे। नाइस। अब तो मेन टॉपिक अब हमारा, हमें इसमें से एआई का यूज करके हमें इससे एक चार्ट बनाना है या एक डैशबोर्ड बनाना है, और इसे एक छोटा सा कंप्लीट प्रोजेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं विंडो चेंज करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी खोला है। तो ज्यादा यूज होता नहीं है एआई। अगर एआई अभी ऐसा नहीं है कि आप एआई को बोलोगे जाओ मेरे शीट में जाओ और सब कुछ चेंज कर दो और पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी तक एआई में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि वो एक्सेल में जाके पूरा चेंज कर दे। अगर आई भी होगी तो उसके काफी ज्यादा चार्ज लगेंगे और वो पूरा ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा जितना हम एक ह्यूमन माइंड एरर डिटेक्ट करता है। एआई बस एरर डिटेक्ट करता है जो उसे दिखता है, लेकिन उसके पास सोचने वाली लॉजिक इतनी भी ज्यादा अभी डेवलप नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे और पहले तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट, एक सेकेंड, इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। चैट जीपीटी पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। अगर आपको इंग्लिश जमता है तो आप इंग्लिश में करिए, अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है तो हिंदी में यहाँ टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पे हिंदी में चैट करूंगा चैट जीपीटी से, क्योंकि सबको समझ आए। तो हेलो जीपीटी। तो मैंने चैट जीपीटी को ये मैसेज भेज दिया है कि इसमें क्या क्या क्लीनिंग करनी चाहिए। अब वो ये स्क्रीनशॉट देख के एनालाइज करके बताएगा कि अभी के लिए क्या क्या करनी चाहिए। अब तक हमने नहीं देखा है, लेकिन ये बताएगा। देखो ये सारे प्रॉब्लम्स बता रहा है। टेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन, कहीं पे कैपिटल वगैरह वगैरह है, कैपिटल है, स्मॉल है। तो पहले हम इसे ठीक करेंगे। यहाँ पे ये सॉल्यूशन भी दे रहा है। तो बेसिकली एआई का यही यूज है कि ये सॉल्यूशन बताएगा आपको कि आपको क्या क्या करना चाहिए। बाकी आपका खुद का डिसीजन होगा कि आपको ये चीज करनी चाहिए या नहीं, आपके फेवर में है या नहीं। तो ये चीज हमारे फेवर में है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ नेम में तो राहुल का आर पहला कैपिटल है, ये फर्स्ट रो में। सेकंड रो में प्रिया का सब स्मॉल है। थर्ड रो में रोहित सारा ही कैपिटल है। तो इसने सोल्यूशन क्या दिया है,
सबको सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, प्रॉपर केस राहुल रोहित, ये अपर केस ऐसे। इसने इसका फॉर्मूला भी दे दिया है, फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू प्रॉपर B2। तो हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट, एक सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड, हमें ये करना पड़ेगा। इसके लिए शायद हमें एक एक्स्ट्रा रो बनानी पड़ेगी। यहाँ पे ये बताएगा मिसिंग वैल्यूज। ओके, हाँ, अगर देख सकते हो, अगर ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया तो यहाँ हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगा रहे हैं, जैसे मैंने पेस्ट किया, 1 सेकेंड, इज इक्वल्स टू प्रॉपर B2, तो मैं B2 सिलेक्ट कैसे करूंगा? B2, तो यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि अब वहां पे एक्चुअल नेम था नहीं। अब ये फॉर्मूला आ चुका था तो ये गलत हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे वापस हम लिख देंगे राहुल। ओके, और यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा रो बना लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से एक्स्ट्रा रो हमने बना लिया। इसका नाम भी हम कस्टमर नेम रख देंगे। अब वो जो था यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला हम पेस्ट करेंगे। एक सेकेंड, ये डायरेक्ट हो गया, अभी आपको समझेगा नहीं। इज इक्वल्स टू प्रॉपर, टैब दबाया हमने। यहाँ पे अब अगर आप देख सकते हो तो यहाँ एक टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट में हम ये वाला सेल सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर कर देंगे। देख सकते हो एंटर करते ही राहुल यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि ये पहले से ही प्रॉपर फॉर्मेट में था। लेकिन अब मैं जैसे ही प्रिया का करूंगा, ये मैंने कंट्रोल ई दबा के फ्लैश फिल कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारा जो हमारा नेम था वो प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है। तो ये हमने एआई की हेल्प से पता कर लिया। अगर हमें ये फॉर्मूला पता भी नहीं होता तो एआई ने हमको ये बता दिया है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओ ताकि इससे हमें ये मिल सके। अभी तो हम क्या करेंगे, एक सेकंड, एक दिक्कत हो गई। हमने ये जब फॉर्मूला लगा दिया है तो इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे रो को, फिर कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे क्योंकि वहां पे फॉर्मूला लगा था। अब वहां से हमें फॉर्मूला हटाना है तो ये पेस्ट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको ये दिखता होगा वैल्यूज, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन अ सिलेक्शन इंक्लूडिंग सेक्स सेल्स बोथ इनसाइड अ टेबल एंड बिलो इट कैन नॉट बी कॉपीड। मतलब अगर आप देख सकते हो यहाँ में एरर ये आ रहा है कि यहाँ पे पूरा रो सिलेक्ट हो गया, पूरा सिंगल रो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्किप बटन दबाएंगे वापस से। अब इसे हम कंट्रोल शिफ्ट से ऊपर तक सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट वैल्यू में जाके पेस्ट कर देंगे। अब आप अगर escape, ये हटाने के लिए एस्केप बटन दबाया जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहले यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा था, राहुल पे जब हमने सिलेक्ट किया था तो ये फॉर्मूला बार में हमें फॉर्मूला दिख रहा था। पर अगर हम कंट्रोल पेस्ट कर देंगे तो अब ये फॉर्मूला नहीं रहेगा, अब यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाले कॉलम को हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे इसे रीनेम कर देंगे कस्टमर नेम। ये हो गया हमारा एक रो फिक्स। अब देखते हैं चैट जीपीटी ने दूसरा सजेशन क्या दिया है। मिसिंग वैल्यूज नल हैंडलिंग प्रॉपर, क्वांटिटी मिसिंग है कुछ रोज में। क्या मिसिंग है देखेंगे आप क्वांटिटी में। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रो मिस है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है एंड यहाँ पे वैल्यू नहीं है। और दूसरा उसने क्या बताया, यूनिट प्राइस मिसिंग है कुछ रोज में। ओके, सो कुछ रोज में यहाँ पे यूनिट प्राइस भी मिसिंग है। तो इसके लिए हम क्या देंगे, चैट जीपीटी ने हमें क्या सजेशन दिया है। ऑप्शन 1 मीन मीडियन फिल रियलिस्टिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन 2 प्रोडक्ट वाइज प्राइस फिल बेस्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अ, इसमें हम ऐसे ऐसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे आज जीपीटी के पास जाएंगे, इसे कहेंगे ठीक है मुझे ये दोनों फिक्स करना है, क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस, गिव मी प्रॉपर स्टेप फॉर दैट।
तो अब देखते हैं जीपीटी हमें क्या सजेशन देता है। परफेक्ट भाई, ये मुझे फ्रैंकली बात करता है ये मुझसे। क्वांटिटी फिक्स, स्टेप वन, मिसिंग वैल्यूज आइडेंटिफाई करो, क्वांटिटी कॉलम सिलेक्ट करो, फिल्टर लगाओ, ब्लैंक्स चेक, फिर फिल मिसिंग वैल्यूज। मेथड व सिंपल रिकमेंडेड फॉर यू, डिफॉल्ट वैल्यू यूज करो। इफ D2 इज इक्वल्स टू ब्लैंक 1 और D2, अगर क्वांटिटी मिसिंग है 1, तो ये पहला सजेशन हमें ये दे रहा है, अगर क्वांटिटीज मिसिंग है तो हम उसके जगह 1 फिक्स कर देंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रॉपर स्टेप। मेथड 2, एडवांस ऑप्शनल, प्रोडक्ट वाइज एवरेज, राइस एवरेज इज इक्वल्स टू 3, मिल्क एवरेज इज इक्वल्स टू 1। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इफ D2 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, इसका मतलब ब्लैंक होता है गाइस, एवरेज इफ, ये एवरेज निकालेगा इफ C2 और D2। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, इसे हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसे समझाने जाऊंगा तो हमें चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा कि ये पूरा हमें तोड़ के बताओ। आप ये भी कर सकते हो, पर फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन लेंगे, रिकमेंडेड वाला। हमें 1 डालना है हर जगह पे जहां जहां पे है मिसिंग वैल्यूज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डी कॉलम सिलेक्ट करेंगे, डेटा बार में जाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे हम, फिल्टर हमने लगा दिया। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हटा के हम ब्लैंक्स चूज करेंगे, ओके करेंगे, तो देखोगे आप सारा ब्लैंक यहाँ पे आ चुका है। तो इसके लिए पहला सॉल्यूशन क्या था, इफ D2 इज इक्वल्स टू ब्लैंक 1 डालो, और इफ डिफॉल्ट वैल्यू में D2। तो यहाँ पे हम पूरा फॉर्मूला लगा देंगे, कॉपी पेस्ट, देख सकते हो ये 4 आ चुका है। एक सेकेंड, इक्वल्स टू ब्लैंक 1, ओके, वेट वेट, मुझे एक बार यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला पहले मुझे समझने दो आप, हम कुछ भी तो नहीं पढ़ सकते चैट जीपीटी, क्योंकि कई बार रॉन्ग होता है। अगर क्वांटिटी मिसिंग है तो 1 करेगा मिनिमम ऑर्डर, नहीं तो ओरिजिनल वैल्यू। ओके, हम इसे डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपके पास देख सकते हो, जहां जहां क्वांटिटी मिसिंग थी वहां पे 1 आ गया है। लेकिन जहां पे अगर मिल्क की मतलब ब्रेड की क्वांटिटी पहले से थी तो इसने ब्रेड दे दिया है, अगर वहां पे मिल्क नहीं था तो उसने 1 दे दिया है। ओके, ये हो गया। अब हम फिल्टर हटा देंगे। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या इशू था, यूनिट प्राइस फिक्स, बेस्ट मेथड। ये रैंडम फिल नहीं करना, प्रोडक्ट वाइज फिल का फिक्स करना है, इंटरव्यू लेवल का काम है। स्टेप 1, यूनिक प्रोडक्ट की लिस्ट बनाओ अलग शीट में। राइस इज इक्वल टू 40, मिल्क इज इक्वल टू 50, ब्रेड इज इक्वल टू 30, एक्स इज इक्वल टू 50। तुम अपने डेटा सेट से डिसाइड करो मोस्ट कॉमन प्राइस, एक्स लुकअप यूज करो, और सिंपल स्टेप 3, मिसिंग प्लस रॉन्ग दोनों फिक्स एक साथ। तो हम क्या करेंगे, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर कोई बिगिनर है तो नहीं समझेगा। तो मैं ये बेसिकली बिगिनर के व्यू से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम इसके लिए दूसरा मेथड यूज करेंगे। हम इसे बोलेंगे क्वांटिटी के लिए कुछ और बता दो। एवरेज कभी कभी डेटा को शॉर्ट कर देता है, मीडियन यूज करो, ज्यादा रियलिस्टिक होता है। आउटलायर्स के इफेक्ट नहीं आता रियल वर्ल्ड एनालिटिक्स में। सेकेंड, प्रोडक्ट वाइज मीडियन बेस्ट, हर प्रोडक्ट के लिए अलग क्वांटिटी पैटर्न होता है। मिल्क मोस्टली 1, राइस 2 3,
क्वांटिटी, ओके सॉरी, हमने यहाँ पे क्वांटिटी बोल दिया था, यूनिट वाला बोलना था हमें। यूनिट प्राइस के लिए एक्स लुकअप के अलावा दूसरा मेथड। सही क्वेश्चन है भाई। अगर तू एक्स लुकअप अवॉइड करना चाहता है तो मैं तुझे 3-4 सॉलिड अल्टरनेटिव मेथड्स देता हूँ जो इंटरव्यू में भी काम करेगा। वी लुकअप, इंडेक्स प्लस मैच, इफ प्लस मैनुअल मैपिंग, पिवट बेस फिक्स। तो यहाँ पे देख सकते हो, हम इफ फॉर्मूला लगा देंगे। अगर प्रोडक्ट कम है, जैसे तुम्हारे केस में ये वाला हमें बेस्ट लग रहा है, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, सभी को सिलेक्ट कर देगा। हमें यूनिट प्राइस में जाना था, यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट करना था, एंटर करेंगे हम। एक सेकेंड। मिल्क, ओके वेट, हमें यहाँ पे फिक्स करने से पहले हमें यहाँ पे भी प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू, प्रॉपर का यूज कैसे करना था, पहले तो एक डुप्लीकेट रो बनाओ कंट्रोल शिफ्ट प्लस से, फिर यहाँ पे इज इक्वल्स टू प्रॉपर, टैब बटन दबाएंगे हम, सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, और इसे कंट्रोल ई से, कंट्रोल ई नहीं हो रहा है, यहाँ डबल टैप कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, हमें कंट्रोल शिफ्ट से पूरा सिलेक्ट करेंगे हम, कंट्रोल सी से कॉपी। याद रखना, सेल सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाके पेस्ट वैल्यू करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब एस्केप बटन दबा देंगे हम तो नॉर्मल हो जाएगा, इसे डिलीट कर देंगे और इसे दे देंगे प्रोडक्ट। क्वांटिटी हो गया, यूनिट प्राइस हो गया। यूनिट प्राइस में हमें इफ का फॉर्मूला लगाना था, तो यहाँ जो फॉर्मूला अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे राइस मिल्क ब्रेड एग्स, पर हमारे पास दिक्कत इशू ये था कि हमें फॉर्मूला बार में कंट्रोल वी से मैंने फॉर्मूला तो लगाया, पर अब इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे जो है हमारे पास फॉर्मूला, एक सेकेंड, यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लिख देंगे, इज इक्वल्स टू इफ, कैसे था फॉर्मूला, C2 इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं ना, हम इसे बोल देते हैं आस्क चैट जीपीटी, इसमें पहला लेटर कैपिटल करो। नहीं, हमें ऐसा चाहिए था फॉर्मूला में, फॉर्मूला सेम रखो, बस राइस का पहला लेटर कैपिटल, ऐसे करके वापस इफ वाला फॉर्मूला दो। तो इसने हमें फॉर्मूला दे दिया, हम इसे कॉपी करेंगे, एक्सेल में जाएंगे, इक्वल्स टू कर देंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है, क्योंकि ये सारा ब्लैंक था तो हमें एक इशू रहेगा, एक सेकेंड। इसे हम डिलीट करेंगे पहले, फॉर्मूला लग क्यों नहीं रहा, ओके फॉर्मूला लग चुका है, फ्लैश फिल कर दिया, सबका फॉर्मूला आ चुका है। अब यहाँ पे भी हम एक काम करेंगे, प्रॉपर लगा लेंगे।
पता है ना क्या करना है? कंट्रोल शिफ्ट से पूरा रो सिलेक्ट, फिर कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट वैल्यू में वैल्यू को पेस्ट कर दिया हमने, और इसके बटन दबाना है, इसे राइट क्लिक करके डिलीट। अब तो आप देख सकते होगे कि हमारा सारा कुछ हो चुका है, ऑलमोस्ट अपने सब कर दिया है। ये इतना भी डिटेल नहीं है कि हम पूरा क्लीन करने जाएंगे, लॉजिक लगाएंगे। बस बेसिकली मुझे ये दिखाना था कि एआई का यूज क्या होता है चैट जीपीटी में, अरे एक्सेल में। तो हमने ये तो कर लिया। अब एआई हमें ये भी बता सकता है कि हमें कौन सा चार्ट बनाना चाहिए, इसमें कैसे बनाना चाहिए। तो उसके लिए भी हम कर लेते हैं, सेटिस लगते हैं। अभी हमें इसका ये देखना है फॉर्मेट, इसको हम शॉर्ट डेट कर देंगे। फॉर्मेट चेंज हो चुका है, इसे हम नंबर कर देंगे। प्राइस को, क्वांटिटी को जनरल रहने देंगे, जनरल जनरल जनरल। ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका वापस से स्क्रीनशॉट लेंगे, जीपीटी के पास जाएंगे और ऐसे कहेंगे कि मुझे इस डेटा से एक डैशबोर्ड बनाना है, क्या बनाऊं और कैसे बनाऊं, डिटेल में बता। आपको डिटेल यहाँ पे वर्ड यूज करना पड़ेगा, जिस वजह से वो सारा स्टेप बताए। तो इसने हमें नाम भी दे दिया है, तुम्हारा डैशबोर्ड होगा ई कॉमर्स सेल्स एंड ऑर्डर्स एनालिसिस डैशबोर्ड। एपीआईज होंगे, टॉप कार्ड बनेंगे हमारे। आ, ये फॉर्मूला लगेगा। ओके, ये पावर बीआई में घुस चुका है, हमें इसे बोलना पड़ेगा मुझे एक्सेल में ही बनाना है। ओके, एक्सेल में इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, पिवट्स प्लस चार्ट्स प्लस स्लाइसस। डेटा प्रिपेयर करो, वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल बनाना। पूरे डेटा को सिलेक्ट करो, कंट्रोल टी से प्रेस करो, टेबल नेम ऑर्डर दे देंगे। इसमें बोला सजेस्ट दिया है, जो कि अच्छा सजेशन है। हमने क्योंकि बनाया था तो हम टेबल डिजाइन में जाएंगे। टेबल डिजाइन में एक सेकंड, टेबल डिजाइन प्रेस नहीं हो रहा। टेबल डिजाइन में उसे हम नाम दे देंगे ऑर्डर, नाम दे दिया है। दूसरा इसने क्या बोला है, न्यू कॉलम्स ऐड करो, राइट साइड ऐड करो रेवेन्यू, D2 इंटू E2, मंथ, एक्सेल। ये फटाफट हम कर लेते हैं, काम करते हैं इसमें। एक क्या करना है हमें, रेवेन्यू के हमने ऐड कर लिया है। मंथ निकालना है डेट से। देख रहे हो कितना इजी है, चैट जीपीटी का यूज करके हमने फटाफट ये सब कर लिया। हमें तो फॉर्मूला अगर मैं बताऊँ तो मुझे फॉर्मूला इतनी अच्छी तरीके से याद भी नहीं है। दूसरा क्या है, डे। डे मैंने चैट जीपीटी का यूज करके फटाफट कर लिया। हम्म, यहाँ पे हमने टेबल रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और रिसाइज टेबल पे हम क्या कर लेंगे, ओके सिलेक्टेड है ये पहले से। बस हमें इसका फॉर्मेट कॉपी करना है, कंट्रोल ए से फॉर्मेट पेंटर,
काम करते हैं, हम इसे ऑल बॉर्डर ही कर लेते हैं। हो गया है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है जीपीटी हमें? स्टेप 2, पिवट टेबल्स बनाओ। इंसर्ट पिवट टेबल, न्यू शीट, रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट। फिर ये सारा हमें पिवट टेबल बना लेना है फटाफट। जीपीटी के हेल्प से ही हम बना रहे हैं, तो इसमें जो जो कहा है हम वो जल्दी जल्दी बनाएंगे। एक सेकेंड, आई एम जस्ट कनेक्टिंग माई चार्जर। कनेक्टेड। क्या बोला है इसने? पिवट 1, रिवेन्यू बाय प्रोडक्ट। रोज में प्रोडक्ट होगा, वैल्यू में सम ऑफ द रिवेन्यू होगा। इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल, फ्रॉम टेबल, ऑर्डर्स। क्या बोला था इसने? ओके, इसे न्यू वर्कशीट में हम ले लेंगे। यहाँ से न्यू वर्कशीट। ओके, क्या बोला था? प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रेवेन्यू, पहला ये रहेगा हमारा। प्रोडक्ट को हम डालेंगे रोज में, और वैल्यू में हम करेंगे रेवेन्यू को शो। ये बन गया हमारा पहला पिवट पिवट टेबल। फिर यहाँ पे इंसर्ट पे वापस जाएंगे, फिर पिवट टेबल अगेन। जैसा जैसा हमें चैट जीपीटी ने बोला है हम वैसे वैसे कर लेंगे। दूसरा क्या है? सिटी एंड सम ऑफ द रेवेन्यू। सिटी, रेवेन्यू। तीसरा हमें बोला क्या है? ऑर्डर्स ओवर टाइम, ऑर्डर डेट एंड काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। ऑर्डर्स ओवर टाइम। क्या है? ऑर्डर डेट एंड काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। वैल्यूज में यहाँ अपने आप एक्सेल इतना स्मार्ट होता है कि सभी काउंट्स कैसे कौन सा फॉर्मेट रखना है वैल्यूज में वो पहले ही अपनी तरफ से डाल लेगा। फिर भी आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। सम, एवरेज, ऐसा ऐसा है। और दूसरा हमें क्या बोला गया था जीपीटी की तरफ से? क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और सम ऑफ दी क्वांटिटी कर लेना है। मतलब कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आई है हमारे पास। क्वांटिटी में रो में, क्वांटिटी को रो में, प्रोडक्ट को वैल्यूज में काउंट कर लिया इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, वेट वेट वेट, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। क्वांटिटी आ चुका है। अब लास्ट बचा है टॉप कस्टमर्स। रो में कस्टमर नेम, वैल्यू में काउंट ऑफ ऑर्डर और सम ऑफ रेवेन्यू। टॉप कस्टमर्स के लिए कस्टमर नेम, काउंट ऑफ ऑर्डर, सम ऑफ रेवेन्यू। हाँ, ऑर्डर्स कहाँ है? ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, एक्टिव डेट, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, सम ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारे पास यहाँ है। यहाँ पे आप देख सकते हो अमित ने 20 ऑर्डर्स किए हैं और उससे रेवेन्यू हमारे जनरेट हुआ है 2430। यहाँ पे सब आ गया है। अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस है? सबके चार्ट्स बनाओ। प्रोडक्ट रेवेन्यू के लिए बार चार्ट बनाना है, सिटी रेवेन्यू के लिए बार चार्ट, ऑर्डर स्ट्रेंथ के लिए लाइन चार्ट, क्वांटिटी के लिए पाई डोनट और कस्टमर्स के लिए टेबल। ओके, तो हम क्या करेंगे फटाफट बना लेंगे, इसके चार्ट्स बना लेंगे हम। अगर आप चाहो तो पूरे चार्ट्स भी बना सकते हो, मतलब चार्ट्स भी विद द हेल्प ऑफ जीपीटी कर सकते हो अगर आप बिगिनर है। तो इतना हम फॉर्मेट करेंगे नहीं।
क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिवट चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इंसर्ट, एक सेकेंड, यहाँ पे पिवट चार्ट का ऑप्शन आएगा जैसे ही आप हर एक पिवट टेबल पे जाओगे। तो यहाँ पे पिवट चार्ट का ऑप्शन है, पिवट चार्ट हमने सिलेक्ट किया, उसने क्या बोला था, बार चार्ट सिलेक्ट करने को। ओके हो गया, फिर बार चार्ट आएगा, उसमें क्या आएगा, हम इसे टाइटल दे देंगे रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट, हमने बना लिया है। हम इन सबको रिमूव कर लेंगे, हाइड ऑल फील्ड, ये हमने सब हाइड कर लिया है। प्लस आइकन पे हम जाएंगे, रेड लाइन ऑफ, और लेजेंड्स हम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे हमने एक चार्ट बना लिया। अगर अब इसे डिज़ाइन करना है, यहाँ पे हम कोई भी एक डिज़ाइन ले लेंगे, कलर चेंज कर देते हैं, हम इसका कर देते हैं आई थिंक ग्रीन विल बी बेटर, रेड लाइन शुड बी ऑफ। ओके, नेक्स्ट हमें क्या बोला गया था जीपीटी की तरफ से, सिटी रेवेन्यू का बार चार्ट लेना है। सिटी रेवेन्यू का है, ये रहा सिटी रेवेन्यू, इस पर टैप करना है। पिवट डिजाइन में हम जाएंगे और पिवट चार्ट, बार चार्ट ये कर लेंगे। अच्छा, हम एक क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम इसे वापस फॉर्मेट नहीं करेंगे, बल्कि हम करेंगे शीट 1 में जाएंगे, इसे कंट्रोल एक्स से कट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करके पेस्ट करेंगे, यहाँ पे ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पे टैप करेंगे और यहाँ पे आपके पास एक ब्रश का आइकन होगा फॉर्मेट पेंटर का, इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे हम टैप करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट तो हो चुका है, नहीं ज़्यादा कुछ नहीं है, अच्छा हो जाना चाहिए था पर ये हुआ नहीं है, तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। रेवेन्यू बाय सिटी, राइट क्लिक करके सब हाइड कर लेंगे। यहाँ से ग्रिड लाइन लेफ्ट साइड हमने कर लिया। अभी के लिए इसे छोटा कर देते हैं। बाद में हम सारा कुछ रिमूव कर देंगे। अब ये आता है डेट वाला, कंट्रोल टाइम में जाएंगे। थर्ड हमारा रहेगा ऑर्डर ट्रेंड के लिए लाइन चार्ट यूज करेंगे। ऑर्डर ट्रेंड, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, इसके लिए लाइन चार्ट यूज करेंगे। और डिजाइन पिवट चार्ट, यहाँ पे लाइन चार्ट देख सकते हो आप, ये हमने सिलेक्ट किया, ये हमारा लाइन चार्ट बन गया है। डिजाइन में जाएंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, कलर से ये सिलेक्ट कर लेंगे हम। इसे हम नाम देंगे ट्रेंड। बाकी सब हम हाइड कर लेंगे, ग्रिड लाइन हाइड, लेजेंड्स का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे गैप आ रहा है। ओके, हम इसमें काफी चेंजेस कर सकते हैं, पर अभी इतनी ज़रूरत नहीं। हम बस ये सीख रहे कि एआई का यूज़ किस तरह किया जाता है। यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ क्वांटिटी में हम पाई चार्ट और डोनट चार्ट दोनों बना सकते हैं। क्वांटिटी वाला पिवट टेबल कहाँ है, ये रहा। पिवट डिज़ाइन में जाएंगे, पिवट चार्ट, पाई चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला ही बेटर होगा। हम डिज़ाइन ले लेंगे ये वाला, कलर ये वाला। गुड, ये सही है।
लेजेंड्स हम ऐसे रखेंगे। अ, इसमें हम क्या करेंगे, डेटा लेवल ऑन कर लेंगे। डेटा लेवल ऑन हो गया है। आउटसाइड कर लेते हैं। स्पीड स्पीड डेटा कॉल आउट क्या है, डेटा कॉल आउट के साथ कर लेते हैं। नाइस। लास्ट बचा हमारे पास क्या है, ये वाला। और कस्टमर्स के लिए हम टेबल ले लेंगे। ओके, इसको सिलेक्ट करेंगे। पिवट डिजाइन, पिवट चार्ट, टेबल है क्या हमारे पास। ओके, ये मुझे आ नहीं रहा है। आई थिंक ये डायरेक्ट टेबल डालने को कह रहा है, पर हम देखते हैं जीपीटी से पूछ के क्या काम का है ये। इतना सिलेक्ट करके आप जीपीटी, इसका मतलब क्या है, टेबल कैसे बनाऊं, पिवट टेबल जो बना हुआ है वही। नहीं भाई, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैं क्लियर करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। नॉर्मल टेबल कंट्रोल टी, ये तुम्हारा रॉ टेबल है। पिवट टेबल अलग चीज है। तुम्हारा क्वेश्चन पिवट टेबल जो बना हुआ है वही यूज करना है क्या डायरेक्ट डैशबोर्ड में? नहीं, पिवट से चार्ट बना के डैशबोर्ड में यूज करना है। स्टेप वन, रॉ टेबल से प्रेस कंट्रोल टी, डन। पिवट टेबल, इंसर्ट रोज, प्रोडक्ट वैल्यू, रेवेन्यू। पिवट से चार्ट बनाओ, ये रहा। ये एक टेबल विजुअल है। टॉप कस्टमर, रो कस्टमर चार्ट, इसको डायरेक्टली डैशबोर्ड में शो कर सकते हो। ओके, इसे हम डायरेक्ट शो करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका नाम रख देते हैं ऑर्डर। इसका नाम रख लेते हैं रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू बाय कस्टमर्स लेते हैं। ओके, अगर रिकमेंडेड पिवट टेबल में जाएंगे। ओके, इससे हम रिकमेंड में भी यही कर रहा है। इसको डिजाइन करने का ऑप्शन है या नहीं है, हम चेक कर लेते हैं। पिवट टेबल को ये सूट करेगा आई थिंक। ओके, नाइस। इसे हम इसे हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब एक नया शीट बनाएंगे। इसका नाम रखेंगे हम डैशबोर्ड। यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे हमारा जो पिवट चार्ट था। हम बस अब हम क्या करेंगे, अब हम एक डैशबोर्ड प्रिपेयर करते हैं। अभी के लिए इसको हटा देते हैं, काम करते हैं। अपना रो हम सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको फॉर्मेट सेल स्टाइल में जाएंगे। आई थिंक ये वाला ठीक रहेगा। ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे नाम देंगे। पहले नाम देते हैं डैशबोर्ड मेड विद द हेल्प ऑफ एआई। ओके, अब हम क्या करेंगे, इतना
एक सेकेंड, चार्ज लगाना पड़ेगा मुझे। वेट अ सेकेंड। मेरे चार्जिंग कनेक्शन थोड़ा लूज है गाइस, 2 मिनट। ओके, सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे डिलीट करते हैं। यहाँ पे हम अरे यार, 6 7 डिलीट करना। सारा हम सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। हम लिखेंगे डैशबोर्ड मेड विथ द हेल्प ऑफ एआई। इसे ओके करके इसे हम बीच में कर लेते हैं और इसे बोल्ड कर लेते हैं, साइज। ओके, नाइस। बॉर्डर हम इसे भी एक ठीक बॉर्डर दे देते हैं काम करके। बॉर्डर आउटसाइड। अब हमने जितने भी चार्ट्स बनाए थे उसे कट पेस्ट कर लेंगे। अ, ऐसे कट, यहाँ पे पेस्ट, फिर कटिंग, कट पेस्ट, कट कट पेस्ट। मैं इसे कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स से कट कर रहा हूँ और कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। ऑलमोस्ट हमने सब कर लिया, ये बचा है बस। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। ओके, नाइस। अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है तो हम इसे क्या करेंगे, ट्रेंड की तरह इसे ऊपर ही रखेंगे। इसे हम लंबा कर ताकि बेटर दिखे। नाइस। काम करते हैं हम, हमारा एक टेबल बच रहा है, राइट? पिवट टेबल, ये लाना भी तो जरूरी है। इसे कट करके कंट्रोल एक्स से कट करते हैं। डैशबोर्ड में कहाँ पे इसे पेस्ट किया जाए? हम्म, एक काम करते हैं, इसे हटाते हैं अभी के लिए। इसे पेस्ट करते हैं।
हम्म, में 3 रो चाहिए, राइट। एक काम करते हैं, अभी के लिए एक काम का नहीं है, तो हम इसे हटा देते हैं क्योंकि ये बहुत एरर दे रहा है हमें। अभी के लिए हम ये रखते हैं और हम कुछ स्लाइसर्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पे हमारी शीट में। राइट, नाइस। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, तो चार्ट यहाँ पे स्लाइसर ऑप्शन होगा, स्लाइसर कनेक्शन कर देंगे हम, ऑल कनेक्शन, कनेक्शन इन दिस वर्कबुक, ओपन टेबल, सेकंड, ओके, कुछ एरर आ रहे हैं, इस पे टैप करते हैं, स्लाइसर, ओके, हमें स्लाइसर आ चुका है। हम्म, हम मंथ वाइज एक स्लाइसर ऐड कर लेते हैं, ओके, यहाँ पे स्लाइसर ऐड हो गया। रिपोर्ट कनेक्शन में हम क्या करेंगे, सभी चार्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, इससे क्या होगा, जितने भी हम चेंजेस स्लाइसर में करेंगे ये सब चार्ट्स में चेंज होगा, ओके। ऐसे डिजाइन कर लेते हैं, न्यू स्लाइसर सेटिंग, डिजाइन ग्रीन कलर है, ओके, ये सही है, सही लग रहा है, nice। अब एक और स्लाइसर ऐड कर लेते हैं। हम्म, उसके लिए हम करेंगे बाय सिटी कर लेंगे, ओके। तो फिर रिपोर्ट कनेक्शन कर लेते हैं, जैसे भी आप टैब में दबाओगे ये सारा सारा का सारा जो रहेगा डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा क्योंकि कनेक्टेड है एक दूसरे से। दिल्ली पे प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ दिल्ली का इंफॉर्मेशन देगा। एक सेकेंड, यहाँ मुंबई में 2 मुंबई सिलेक्ट हो चुके हैं, आई थिंक कोई इशू होगा, इट्स ओके, वो आप जब आप बनाना तो आप देख लेना कैसे क्या करना है। एक और स्लाइसर ऐड कर लेते हैं बाय द, ताकि हमारा चार्ट कंप्लीट दिखे। प्रोडक्ट वाइज कर लेते हैं, कि डन। हाँ, तो बस इतना ही था आज के लिए, हम पूरा हटा लेते हैं। तो ये बन गया हमारा डैशबोर्ड जिसको हमने एआई से यूज किया। तो बेसिकली मेरा कहना ये था कि अब तक जो यूज हुआ है एआई का, जो एक्सेल में हम यूज करते हैं वो फॉर्मूलाज के लिए करते हैं कि क्या फॉर्मूला हम बना सकते हैं, हमें
अपना टेबल्स और और इंफॉर्मेटिव करने के लिए या फिर और इंफॉर्मेशन देने के लिए उसे क्लीनिंग की जाती है, बेसिक्स क्लीनिंग की जाती है। बहुत ऐसा नहीं है कि एआई का यूज इस तरह होता है कि वो हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना के हमें दे दे हमारे सामने, हम उसे कहे कि आओ मुझे पूरा प्रोजेक्ट बना दो, तो वो बना के दे देगा। यहाँ देखो, यहाँ मैं इसे बोलता हूँ, क्या तुम मेरे एक्सेल में जाके पूरा प्रोजेक्ट कर सकते हो? तो देखना इसका आंसर क्या होगा। भाई सीधा बोलता हूँ, मैं डायरेक्टली तेरे एक्सेल फाइल में जाके काम नहीं कर सकता, रिमोट एक्सेस नहीं होता, बट मैं तुझे एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता हूँ, रेडी फॉर्मूलाज प्लस लेआउट, तू बस फॉलो करे एंड सेम रिजल्ट। तो ये लाइन आप पढ़ लेना। तो यही थी एआई की सच्चाई अब तक एक्सेल में। एक्सेल में बस इसका ये काम होता है। थैंक यू। और बाय द वे, अगर आपको डेटा चाहिए तो मैंने डेटा कुछ इस तरह बनाया था। मैंने डिलीट किया है। मैंने बस उसे बोला था कि मुझे एक एक्सेल डेटा दे दो। मैं इसे भी बोलता हूँ, गिव मी एन एक्सेल फाइल ऑफ 100 रोज टू प्रैक्टिस। ये हमें पूरा पूरा एक्सेल फाइल दे देगा। बेसिकली एक्सेल एआई जो है आपका, वो छोटे मोटे काम कर सकता है फिलहाल के लिए। यस हाँ, फ्रेशर्स की जॉब खा सकता है एआई, क्योंकि एक्सेल के अलावा एआई का काफी यूज भी होता है, पर वो हमारा पूरा का पूरा काम करके अभी नहीं देख सकता, अभी उसमें इतनी कैपेबिलिटीज भी नहीं है। बस इतना ही कहना था। थैंक यू। ये एक्सेल फाइल बना रहा है, वो दिखा के मैं आपको दे देता हूँ। अ, देखना, ये एक्सेल फाइल हमें बना के दे चुका है, हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप भी यही करना। बाय।